अगर प्रायश्चित की व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो न मुनियों का मोक्ष मार्ग बनेगा और न श्रावकों का धर्म मार्ग, सब अपने अपने संकल हो जाएंगे। हमें महसूस भी तो होना चाहिए कि कुछ हमसे गड़बड़ हुआ है और इस चीज का प्रायश्चित करना पड़ता, तो आगे कोई लोग भी उससे सीखेंगे, आगे भी व्यवस्थित रूप से जिएंगे। क्योंकि अपन नियम सार के निश्चय, शुद्ध निश्चय करते हैं, प्रायश्चित अधिकार की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां तो सीधे ये कह दिया कि आत्मा के निर्मल का परिणाम ही प्रायश्चित। लेकिन व्यवहार में लोग प्रायश्चित जो है, प्रायश्चित शास्त्रों की जो व्यवस्था है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य की एक गुण कहा है कि उसको प्रायश्चित शास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञान सिर्फ उसके खुद के पढ़ने से नहीं होना चाहिए। प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञान उसने गुरु से अर्जित किया, और फिर गुरु से अर्जित भी किया हो, साथ में गुरु के साथ बैठ करके प्रायश्चित देते हुए भी देखा हो, वो आचार्य प्रायश्चित दान का अधिकार। बड़ी व्यवस्था है। कभी कभी आते हैं लोग, कहते हैं कि रात में हम खाएंगे तो नहीं, लेकिन अगर कभी खा लिया तो महीने में 4 दिन की छूट। ये उन लोगों की तरफ से ऐसा बोलना हो गया, ये व्यवस्था ऐसी नहीं है। शास्त्र के हिसाब से ये व्यवस्था ऐसी होगी कि महीने में 4 दिन की छूट नहीं। कभी अगर धोखे से खा लिया, गलती हो गई, मजबूरी हो गई, तो आगे प्रायश्चित लेंगे, ये व्यवस्था है। जैसे आपकी 2 प्रतिमा है और आपने कहा कि महाराज जी मेरे को तो तकलीफ हो गई और इंजेक्शन लगेगा, तो आप इंजेक्शन लगवाने की छूट दे दो, ये उपाय नहीं है। जिनने प्रतिमा दी है या जो प्रतिष्ठित आचार्य हैं यानी मुनिजन हैं, वो ये नहीं कहेंगे तुम इंजेक्शन लगवाने जाओ। आप जरूर समझ सकते हो कि इसकी बहुत जरूरत है, लगवाना ही पड़ेगा। उसका रास्ता ये निकल सकता है बाद में कि फिर जाके निवेदन करोगे मेरे को इस कारण से इंजेक्शन लगा, इसका प्रायश्चित दे दो। मेरा इंजेक्शन लगवाने का त्याग है, या व्यक्ति को इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, प्रायश्चित दे दो। प्रायश्चित दे सकते, ऐसे ही रात में खाने की छूट नहीं दे सकते, गलती हो गई तो प्रायश्चित दे सकते। प्रायश्चित की व्यवस्था जीवंत होना चाहिए। वो मजेदार कहानी में ये होता है कि जब यहाँ बात चल रही है, गांव वाले दबाव डाल रहे हैं कि आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो गांव के पंडित जी को बुलाया गया, ब्राह्मण। पंडित जी से कहा कि अब आप कुछ रास्ता सुझाइए, तो वो कहते हैं कि देखो बिल्ली मरी है तो तुमको कम से कम ब्राह्मण को 10 तोले की बिल्ली दान करना पड़ेगा। उनके तो वो छोड़ गए, 10 तोले का तो हमारा घर भी नहीं, हमारे घर में तो कुछ नहीं है। तो पंडित जी को मना करके कि कुछ कम करो, नहीं तो फिर पाव भर घी, शेर भर शक्कर और ये सब चीजों के साथ साथ 5 तोले की बिल्ली तो दान करना पड़ेगा। और यही सौदा चलता रहता है। गांव वाले भी कहते देखो पंडित जी जो कह रहे हैं प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा पंडित जी दया करो, इसमें तो हमारा घर बिक जाएगा, हमारे बच्चों का क्या हो। उन्होंने कहा देखो प्रायश्चित शास्त्र की जो व्यवस्था है तो मैंने बता दी, प्रायश्चित करना हो करो, नहीं तो मरो। गांव वाले ने अलग, प्रायश्चित ना करे तो समाज का एक डर हुआ करता था, एक व्यवस्था हुआ और होना चाहिए थोड़ा सा, आपस का भय भी होना चाहिए और आपस की प्रीति भी होना चाहिए, तो ही समाज, तो ही गांव नगर विकास करते। इधर ये सब चल रहा था कि उधर से क्या हुआ, उसी घर की एक महिला दौड़ती हुई आई। पंडित जी तो तैयार कह रहे थे कि इतने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 4 तोले की बिल्ली तो बनाना ही पड़ेगी। इतने में उसने आके कहा कि माँ जी जो बिल्ली को अपन वहां फेंक करके आए थे, मेरे देखते देखते उसमें जान आ गई और बिल्ली तो उठ के भाग गई। बिल्ली उठ करके उधर बिल्ली उठ करके भागी और यहाँ पंडित जी भी उठ करके
ऐसे तीसरी चौथी पांचवी क्लास में तो ऐसे कहानी रहती था जिसमें बच्चों को पढ़ने में भी अच्छा लगे, लेकिन उसमें भी एक शिक्षा होती, एक बात ये सीखने जैसे कि कोई गलतियां होती तो प्रायश्चित होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रायश्चित का मतलब ये नहीं कि किसी पर ऐसे फिर पड़ो कि उसका घर ही उजड़ जाए। यदि आचार्य श्री पूरे गांव को पक्का भोजन कराओ। पक्का भोजन समझ में है? अच्छा भोजन पक्का भोजन तो समझ में आते ही। तो पूरे गांव को पक्का भोजन, तो उन्होंने लिखा भी ऐसी रूढ़ियां थी, धीरे धीरे उनके उपदेशों से और फिर समय बदलने से चीजें बदली, फिर भी कई चीजें तो अभी जारी हैं, जैसे मृत्यु भोज है, कहीं कहीं रात्रि में भी, जैनों में भी कहीं कहीं शादियां रात में होती है, रात में भोजन होता है। बताइए इसका कितना बड़ा प्रायश्चित बनेगा। कम से कम एक श्रावक होकर के तो ऐसा काम ना हो कि हम रात में बड़ा आयोजन करके सबको रात में जिमाएं। कोई कारणवश मुहूर्तवश आयोजन तो समझ लो देर सवेर कर लो, लेकिन भोजन तो मत करो। अपन सभी समझें, सब लोग समझें कि गलतियां ना हो, किसी का घात पात ना हो, किसी का नुकसान ना हो, हमारे दिल में किसी के बुरे की भावना ना हो। यदि हमारे मन में किसी के बुरे की भावना नहीं है तो हमारा कोई बुरा कर सकता। कोई बुरा चाहे लाख तो क्या बुरा होता है, वही होता है जो मुद्दई लाख बुरा चाहे। आपको मालूम है? अच्छा बोल दो एक बार। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो। इसका अपन अर्थ समझे, इस पर शब्दों पर ना जाए। कई सारे शब्द ऐसे हैं कि बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो ऐसे घिस गए ना उस लाइन में जाकर के आज उनकी कीमत मालूम नहीं पड़ती। अब इसमें मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कितना भी बुरा चाहे तो बुरा नहीं होता है, वही होता है जो तुम्हारे भाग्य में है। तुम अच्छा सोचते हो, अच्छा हो, सबका भला सोचो, भला बोलो, भला करो। यहाँ तो इतनी सूक्ष्म चर्चा कर दी कि क्रोध आदि सकम भाव है बहुरी भावनाई निगमनम आयच्चित्तम भरितम ये गुण चिंता क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या कषाय इन भावों का त्याग करो बोले। यही सच्चा प्रायश्चित, यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची शांति है। कितने लोग करते हैं, आप देखना कई बार ना अच्छे गुण वाले लोगों में भी एक अवगुण रह जाता है। क्या? बहुत गुण वाले व्यक्तियों में भी एक अवगुण रह जाता है। क्या बता सकते? वो ये होता है कि वो दूसरों की प्रशंसा नहीं सुन सकते, और अगर एक गुण भी किसी में आ गया कि वो कितना बड़ा भी हो और किसी और की अच्छी प्रशंसा सुन पा रहा हो, तो समझना कि इसमें सचमुच में कुछ बड़ापन है। अपने गुणों का विकास करना, निज गुण चिंता, निज आत्म गुणों की चिंता करना। इसमें कोषादि सकप भावम, क्रोध आदि को स्वकीय भाव कहा। क्यों कहा है स्वकीय भाव? बोलो।
क्योंकि आत्मा कर्मोपाधि से कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध निश्चय में से क्रोधादि को अपना भाव कहा है। देखो, बिगड़ा हुआ बेटा हो, बिगड़ा हुआ बेटा हो, बाप कह देता है कि मेरा खून नहीं है, कभी ऐसी कोई घटना घट जाए और समाज के 4 आदमी बात करें तो वो नाराजी में कह देता है। आपको अनुभव भी होगा। मेरा नहीं है, लेकिन अब सब जानते हैं कि भाई इनका ही है, और वो भी मन से तो जान ही रहे कि भाई जैसा भी है वो मेरा ही है। यही हाल यहाँ पर है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ऐसे खोटे बेटे हैं, समझ लो, आत्मा के विभाव रूप परिणाम। स्वभाव रूप परिणाम तो हो गया क्षमा, ऋजुता, निर्मलता, शांति, स्थिरता, निर्मलता। ये तो हो गया निज गुण वास्तव में। लेकिन क्रोधादियों को भी सौगुण कह दिया। इसका मतलब क्या? ये अपनी ही आत्मा के अनादि काल से लगे हुए कर्म के कारण से उत्पन्न होने वाले विभाव हैं, विपरीत परिणाम हैं तो वे हमारे, लेकिन विपरीत चल रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अभी एक घटना घटी कि पिता ने हिस्सा बांट करने के लिए मना कर दिया, तो बेटी ने हिस्सा बांटने के लिए मना कर दिया, तो बेटी ने बाप का ही सिर फोड़ दिया। संसार का राग, द्वेष, मोह, विकार, प्रपंच ऐसे ही चलता है। जिसमें अपनापन सा मालूम पड़ा वह उसी के पीछे पछिया जाता है, लग जाता है। राग की रसा बिल्कुल कुत्ते जैसी है। शब्द थोड़े से ऐसे हों, लेकिन समझने की कोशिश करना। राग की दशा या कसाई की दशा बिल्कुल कुत्ते जैसी है। उसको जहां भी थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाता है वो वहीं पूंछ लाने, वहीं पीछे चल देता है। और संसारी रागी जीवों की भी यही दशा है। जो घटनाएं देखने सुनने को मिलती है ना, कभी कभी कहीं कहीं कोई छोरा छोरी जो बिगड़ जाते हैं, अथवा समझ लो कहीं कोई परिवार टूट जाता है, कहीं कोई औरत भटक जाती है, उसका मूल कारण क्या है? एक राग परिणाम, आसक्ति का परिणाम। और ये बिल्कुल ऐसी दशा हो गई कि जैसे एक टुकड़ा मिल गया ना तो उसी के पीछे चलती है। अभी जिस मालिक ने टुकड़े दिए हैं जिंदगी भर, उसको तो भूल गए। जिनने साथ समाज की है फिलहाल तो उनको भूल गए, और अभी कुछ नया ही चक्र चालू। कैसा विवाह परिणाम है? यही जीव का ही परिणाम है। एक वो जीव है जो मुनिराज बन करके वही छोटी उम्र में तपस्या में लगा, आर्य का बन करके, और छोटी उम्र होने के बाद भी कठिन साधना में लगे। और उसी टाइप के उस और भी लोगों देख लो तो राग आदि विकारी भावों के कारण से क्या क्या खटकर्म करते। कितना अंतर है। अब इस अंतर का कारण क्या है? कोई कारण होगा, ये तो कारण होगा। इसका मूल कारण है कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोहनीय कर्म। इस जीव की होनहार, इसकी भाग्य अच्छे हैं कि इसने राग का इतना उपशमन किया, इसने विवाह को इतना जीत लिया है कि संयम की तरफ बढ़ता। और दूसरा राग और आसक्ति और विकार से इतना ग्रसित हो गया कि सादे श्रावक धर्म से भी च्युत होने की तैयारी है। च्युत हो रहा है। इन जीवों की योग्यता है।
लेकिन हम इतना ही करके नहीं डाल सकते। फिर कभी कोई बुजुर्ग सम्मानित संबोधित करता है, भाई प्रायश्चित लो, शुद्ध हो, कोई गलती करी है तो प्रायश्चित लो और धर्म से जुड़ो। इस तरह से अपन सभी अपने आत्मा की फिक्र करें। थोड़ी तो चिंता, निर्गुण चिंता एक शब्द बहुत अच्छा लगा, 114 नंबर की कथा, इसमें लिखा है निर्गुण चिंता। किस चीज की चिंता करना है? किस चीज की चिंता करना है? बोलो ज्ञानी। अपनी आत्मा की चिंता, अपनी आत्मा की निज गुण चिंता, निज आत्म गुणों की चिंता। निज गुण क्या है? क्षमा। क्यों? अगर 10 धर्म मान लो ना, वो भी निज गुण है। अनंत गुण है ऐसे तो आत्मा के, लेकिन हमारे ही अनंत गुण है और हमको ही नाम कुछ भी पता नहीं। 47 शक्तियां जो कही है, बाकी आपको लिखने के लिए आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, लेकिन वो शब्द आदि से व्यक्त करना कठिन मालूम पड़ता है। अब आप कितनी प्रशंसा करो कि भाई साहब जो है ना बहुत अच्छे स्वभाव वाले हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं और सब कुछ आप में लेके चलते हैं, कितनी प्रशंसा करो। कितनी प्रशंसा करने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी छोड़ सकती। आपने उसकी डिग्री नहीं हुई, आपने उनके माता पिता का नाम नहीं बोला है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। जब अपन सादे व्यवहार में ही पूरी बात नहीं कर पाते, तो जो अनंत गुण वाली आत्मा है उसके सारे गुणों का व्याख्यान कैसे कर सकते हैं? मीरा वाले बताएंगे, बांसवाड़ा वाले, यहाँ वाले, अरे हंसते हैं आप। वास्तविक है सही। आप जो है ना 20 साल पहले ये नहीं कह सकते थे कि ऐसी कोई चीज आएगी, एक डिब्बा हम कान पर लगाएंगे और यहाँ की बात अमेरिका तक सुनाई पड़े, कह सकते थे? और सिर्फ 3 साल पहले आप ये नहीं कह सकते थे कि हम यहाँ अपना थोड़ा दिखाएंगे और वह अगला किलोमीटर दूर दिख जाए चेहरा, कह सकते थे? अब ये सीधा चल रहा है, लाइव चल रहा है, हम यहाँ बोल रहे हैं और आराम से घर पर तकिया से टिके बिस्तर पर बैठे बैठे आराम से नाश्ता करते करते सुन रहे। अब आप ये कह सकते थे। अब हम ये इसलिए बोला है कि पुद्गल की जब ऐसी शक्ति है, मैटर जो जड़ है, जब पुद्गल और मैटर मटेरियल में इतना गजब का विकास किसी वैज्ञानिक ढंग से किया गया है, यहाँ बैठे बैठे भी वो 1000 किलोमीटर की बात जान ले, सुन लो, देख लो, और फिर आत्मा की निर्मलता हो जाए और फिर वह लोक का ज्ञाता दृष्टा बन जाए, तो कोई आश्चर्य की बात। इसको प्योर किया गया है, इतनी सी चिप है, उसमें इस टाइप की रचना है और उसमें सब आ जाता है। इसको प्योर करने से जब इतना विकास हो सकता है इसका, पुद्गल का, जड़ का, तो अगर चेतना को प्योर किया जाए, विचार करने की बात है कि नहीं? विचार करने की बात है, बिल्कुल चिंतन निर्गुण चिंता। तो अपने आप को प्योर किया जाए तो वही हम हो सकते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी जो आचार्य गुरुवर हुए हैं, श्रीमती निर्गुण चिंता, औरों की स्क्रिप्ट लिखना हमको बहुत आता है, हमारा अधिकतम टाइम इसी में जाता है। क्या? हाँ, दूसरों की स्क्रिप्ट लिखना, दूसरों की कहानी लिखना, या दूसरों को कैसे करना चाहिए, उसको ऐसे बैठना चाहिए, उसको ऐसे बोलना चाहिए, उसको ऐसे देखना चाहिए, देखो तो वो कैसे टांग फैला के बैठा है। तो ऐसे दूसरों की
उसने मेरे विरुद्ध ऐसे कैसे कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वगैरह वगैरह। हम दूसरों की कहानियां लिखते रहते हैं, लेकिन हम अगर दूसरों की कहानियां छोड़ करके अपनी कहानी लिखने लग जाएं तो घर घर की कहानी छोड़ करके इस घर की कहानी निगुण चिंता। घर घर की कहानी छोड़ो और निज घर की कहानी पर ध्यान दो। अपन जो धर्म ध्यान कर रहे हैं सौभाग्यशाली, जिन्होंने का निर्माण करवाया है, पंचगंगा प्रतिष्ठा महोत्सव कराया है, श्री जी को मंदिर में विराजमान, अब सोने का मंदिर बनवाया है एकदम चकाचक। अब अपने चित्त को भी सोने जैसा चमकाएंगे। इस तरह से अपनी सौभाग्यशाली के वितरागी जिन्हें मौका दर्शन होता है, मुनि राजों के दर्शन होते हैं, शास्त्र और प्रवचन सुनने को मिलते हैं। इन्हीं सब अच्छे सुनिमित्तों की उपस्थिति में अपन अपने चिंतन को और प्रेरणा करेंगे, आत्मस्वरूप की चिंतन धारा को और विकसित करें तो अपना निश्चित रूप से मंगल होगा। ऐसी मंगल भावना प्रश्न करने वाले हैं। अभिषेक कोठारी जी, प्रश्न पूछना है, पूछिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते महाराज जी। बोलिए बोलिए, बोलिए आगे बोलिए। गुरुदेव, अपने मन की शांति के लिए क्या करना चाहिए? जी, हम जो कुछ कर रहे हैं सब मन की शांति के लिए कर रहे हैं। अब श्रावक है तो श्रावक के योग की प्रवृत्ति करता हुआ विवेक पूर्वक और द्वंद्व जाल से बचता हुआ पुरुषार्थ करे तो मन की शांति बने, वरना उलझन के हजार कारण हैं। गुरुदेव, स्त्रियां शांति धारा क्यों नहीं कर सकती? क्या स्त्री गलती कितनी पर्याय? अब जो है ये तो अपनी अपनी मान्यता है, करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। प्रशांत डोटिया, मुंबई बोरीवली से। नमोस्तु आचार्य श्री। उद्गल की कितनी पर्याय होती हैं? नमोस्तु आचार्य श्री। पहली तो तुम ही हो। बाकी वो सूत्र में नहीं है और शास्त्रों में शब्द बंद शब्द स्पर्श संस्थान वेद तमय छाया रहो जो बंदस्ता और शब्दों बंदो सोनो संठान वेद समझाया बच्चों दान बसैया उगल सही 10 पर्याय। हम कौन से 10 प्रकार हो गए? उद्गल की ऐसे 10 रूप हैं, इन 10 रूपों में सब कुछ मैटर ही है। उद्गल ही शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु त्रिकाल नमोस्तु। समझने की सब उद्गल की पर्याय है। अपने शरीर की जो रचना है ना, ये भी उद्गल का संस्थान आकार है। वास्तव में अपने भीतर विराजित शुद्ध चैतन्य की दृष्टि करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री, त्रिकाल नमोस्तु। और किसी को कोई प्रश्न है? उन्होंने हैंड रेस का ऑप्शन दबाइए। छतरी पर्याय था। जी गुरुदेव, अभी तो फिलहाल किसी का कोई प्रश्न नहीं है। नमस्तु। मैं पूछ लूं प्रश्न? हाँ जी, पूछिए। प्रशांत आचार्य से नमोस्तु। छठे और सातवें गुणस्थान की थोड़ी सी पर्याय आप समझाएं। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य से आपके संग में ही दीक्षा लूंगा। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री।
छठे और सातवें गुणस्थान। नमोस्तु आचार्य श्री त्रिकाल नमोस्तु। मुनिराजों की दशा होती है वो छठा सातवां गुणस्थान कहलाता है। मुनिराज बाह्य परिग्रह सब चीजों का त्याग करके जब अत्यंत आत्मस्वरूप की विशुद्धि में निर्मलता में तल्लीन होते हैं तो निर्विकल्प रूप जो दशा होती है शुद्धोपयोग शुद्ध आत्मपरिणति क्षण भर के लिए वह अप्रमत्त सातवें गुणस्थान की दशा बनती है। बहुत अच्छा विषय है समझने जैसा, इसको गंभीरता से बाद में बैठ के समझेंगे। हमारा कर्म कभी क्षय होगा तो हम लोग आएंगे वापस आहार देने को। नमोस्तु नमोस्तु आचार्य। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। आपको रत्न ठीक है इसीलिए फोन का बोला है। प्रश्न कुछ नहीं है, खाली नमोस्तु है मेरा। अरे अकेला रत्नात्र पूछने के लिए इस पर कोई नहीं आना। यहाँ आओ रत्नात्र पूछने वाले। और यहाँ आने भी नियम है कि अगर सिर्फ दर्शन करना है, इन नियम श्रावकों को कुछ अपने बनाना चाहिए। जैसे मुनियों के दर्शन करना है कहीं भी आगे बढ़ा दो, 7 दिन बाद में कर लो मीटिंग। नमोस्तु आचार्य। या शुद्ध हम तो तैयार है। नमोस्तु आचार्य जी। हाँ बेटा आईडी पासवर्ड से आपको आपके पास तो मीटिंग है ना। थोड़ी ही देर में हमारे साथ श्री ध्यान सागर जी महाराज जुड़ने वाले हैं। उनका प्रवचन 1-2 मिनट में शुरू हो रहा है। सभी बने रहिए। सबको जय जिनेंद्र। हाँ